साइंटिस्ट ने स्पेस में अभी कुछ ऐसा डिटेक्ट किया है जो थ्योरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा अजीब सिग्नल जिसने आउट ऑफ नोवेयर आकर अर्थ को हिट किया। और नहीं, ये कोई नॉर्मल मीटियोर या सोलर फ्लेयर नहीं था। आज एक ऐसी मिस्ट्री अनकवर होने वाली है जिसने पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स को लिटरली हिलाकर रख दिया है। तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या होगा अगर यूनिवर्स हमसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। क्योंकि जिस बिजार एनर्जी सिग्नेचर ने हमें हिट किया है ना, उसने नॉन फिजिक्स के सारे रूल्स को पूरी तरह ब्रेक कर दिया है। देखो, डीप स्पेस से कुछ बहुत एक्सट्रीम स्पीड से आया और सीधा अर्थ से टकराया। ये अपने साथ एक ऐसी टेरिफाइंग एनर्जी लाया जिसका साइंस के पास आज तक कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सबसे डराने वाली बात पता है क्या है? किसी को नहीं पता कि ये कहां से आया और क्या ये दोबारा आएगा। द इम्पॉसिबल डिटेक्शन। यहां पर आकर फिजिक्स के सारे रूल्स अचानक से फेल हो जाते हैं। हुआ ये कि अर्थ की डीप अंडरग्राउंड लैब्स और मैसिव ऑब्जर्वेटरीज में अचानक से अलार्म्स बजने लगे। उन्होंने कुछ इम्पॉसिबल रिकॉर्ड किया, ऐसे पार्टिकल्स जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। इसका स्केल समझते हैं। एक सब एटॉमिक पार्टिकल सोचो जो एक एटम से भी छोटा होता है, और अब एक फुल स्पीड पर आती हुई बेसबॉल को इमेजिन करो। इस एक इनविजिबल छोटे से पार्टिकल में उतनी ही काइनेटिक एनर्जी थी जितनी उस फास्ट बेसबॉल में होती है। एक एटम से छोटी चीज में इतनी पावर। इस अनोमली ने साइंटिफिक कम्युनिटी को कंप्लीटली कंफ्यूज कर दिया। तो अब इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, डीप स्पेस में ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास मैटर को इन इम्पॉसिबल स्पीड्स पर एक्सेलरेट करने की पावर है? कोई डाइंग स्टार, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, या कुछ और ही जिसके बारे में हम इंसानों को कोई आइडिया ही नहीं है? द 1991 अनोमली। क्योंकि याद रखिए, अर्थ के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। असल में हमारी अर्थ इस वायलेंट कॉस्मिक मिस्ट्री के क्रॉसफायर में पहले भी आ चुकी है। 1991 में जब पहली बार ऐसी एक्सट्रीम डिटेक्शन हुई थी तो साइंटिस्ट बिल्कुल पैनिक मोड में चले गए थे। उनका रिएक्शन लिटरली था, ओ माय गॉड। और सच में उन्होंने इस पार्टिकल का ऑफिशियल नाम ही ओ माय गॉड पार्टिकल रख दिया। नोबडी एक्सपेक्टेड दिस। उस वक्त का डेटा बहुत क्लियर और डरावना था। 320 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये उस एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी थी। ये एक ऐसी एनर्जी लेवल है जो थियोरेटिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल मानी जाती थी। पर अब ऐसी ही नई डिटेक्शंस ने उस डर को वापस ला दिया है कि कहीं हमारी अर्थ किसी बहुत बड़े कॉस्मिक डेंजर के रास्ते में तो नहीं है। द कॉस्मिक सस्पेक्ट्स। आखिर हमें हिट कौन कर रहा है? यहां 3 टेरिफाइंग थ्योरीज सामने आती हैं। इन्वेस्टिगेशन इन 3 मेन सस्पेक्ट्स पर आकर रुकती है। पहला सस्पेक्ट, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जो ऐसी इनॉर्मस एनर्जी के जेट्स स्पेस में शूट कर सकते हैं। दूसरा, एक्सप्लोडिंग स्टार्स यानी सुपरनोवाज, जो इन पार्टिकल्स को यूनिवर्स में बुलेट्स की तरह फायर करते हैं। लेकिन तीसरा ऑप्शन सबसे ज़्यादा अनसेटलिंग है, अननोन फिजिक्स। यानी क्या होगा अगर फिजिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है वो कंप्लीटली गलत हो। अर्थ्स फ्रैजाइल शील्ड, यानी इस वक्त हमारी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी। यहां एक ऑब्वियस सवाल आता है, अगर स्पेस में इतनी डेंजरस फोर्सेस हैं तो ह्यूमैनिटी अब तक वाइप आउट क्यों नहीं हुई? आंसर है हमारा एटमॉस्फेयर। ये एक जाइंट शील्ड की तरह काम करता है और इस डेंजरस कॉस्मिक रेडिएशन को सरफेस तक आने से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन स्पेस कभी वार्निंग भेजकर अटैक नहीं करता। अगर एक ओवरवेलमिंग कॉस्मिक ब्लास्ट आया तो वो ग्लोबल पावर और इंटरनेट ग्रिड्स को एक झटके में नॉकआउट कर सकता है। आपको क्या लगता है, ये इम्पॉसिबल सिग्नल्स कोई कोइंसिडेंस है या वार्निंग? कमेंट में जरूर बताओ। और हाँ, अगर आप स्पेस मिस्ट्रीज एंजॉय करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि नेक्स्ट डिस्कवरी और भी क्रेजी है। द इनविजिबल स्टॉर्म। अब टाइम है एक और छिपे हुए सच का। सच्चाई ये है कि इसी वक्त, राइट नाउ, ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आपकी बॉडी के आर पार जा रहे हैं। हर एक सेकंड यूनिवर्स इन एक्सट्रीम पार्टिकल्स को इनविजिबल वेदर सिस्टम्स की तरह फेंकता रहता है, और अर्थ किसी तरह मैजिकली इनके बीच सरवाइव कर रही है। हम लिटरली इस वक्त एक एक्टिव वायलेंट कॉस्मिक स्टॉर्म के बीचों बीच बैठे हैं। द बिगर क्वेश्चन। और इस सबसे उठता है सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल सवाल, आखिर और क्या क्या है वहां? थोड़ा हिस्ट्री पर नजर डालो तो पता चलेगा कि हम कितने नए हैं इन चीजों में। 19th सेंचुरी में हमने रेडियो वेव्स डिस्कवर की, 20th सेंचुरी में हमें ब्लैक होल्स के बारे में पता चला, और आज 21st सेंचुरी में हमें अभी तक नहीं पता कि डार्क मैटर असल में क्या है। ह्यूमैनिटी ने ये मेजर कॉस्मिक फोर्सेस लिटरली अभी हाल ही में तो डिस्कवर की हैं।
तो सोचो, ऐसी कितनी मैसिव और वायलेंट कॉस्मिक फिनोमेना हैं जो इस वक्त यूनिवर्स में हो रही हैं, पर हमारी आंखों और टेक्नोलॉजी के लिए कंप्लीटली इनविजिबल हैं। हम एक डीप डार्क ओशन में तैर रहे हैं और हम शायद कंप्लीटली ब्लाइंड हैं। The universe is getting weirder and we're just getting started. Space बिल्कुल भी शांत नहीं है। ये continuously violently react कर रहा है। अगली बार जब रात के आसमान को देखो तो याद रखना, ये स्टार्स के पीछे राज से भरा एक डार्क ओशन छिपा है और असल मिस्ट्री तो बस अभी शुरू हुई है। शायद सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि हमने वहाँ क्या ढूंढा है, सबसे डरावनी बात यह है कि वहाँ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते।